आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। केजरीवाल को ईडी केस में जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना है या नहीं, ये अरविंद केजरीवाल खुद तय करेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं, इसीलिए उन्हें रिहा किया जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वे चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। साथ ही जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रावजवन्य कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उसके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। भ्रष्टाचार के केस में वो न्यायिक हिरासत में है, इसीलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपने कहा, कोर्ट ने भाजपा सरकार को सबक सिखाया। केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले आते ही आम आदमी पार्टी ने कहा, उम्मीद है जल्द ही केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से यह साबित होता है कि आबकारी नीति केस उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है। हर अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की साजिश को उजागर किया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था, क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं आए। इसके बाद ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इधर शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार 2 जुलाई को दिल्ली के रावजवन्य कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में गोवा चुनाव में आपके चुनाव अभियान में ये पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्य से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया है कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के शाह आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं बल्कि मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंध करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। तो ये थी हमारी केजरीवाल से जुड़ी खबर। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।